नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सीरीज LR सर्किट। सीरीज LR सर्किट। सो ये अप्लाइड वोल्टेज है अल्टरनेटिंग, ये रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो VR और इसके क्रॉस VL। अब एक चीज एज्यूम करते हैं कि करंट है वो x डायरेक्शन में प्लस x डायरेक्शन में, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है रजिस्टर और, तो रजिस्टर के अंदर वोल्टेज है वो करंट की सेम डायरेक्शन में, तो ये VR। और इंडक्टर के अंदर है वो VL लीड करता है करंट से 90 डिग्री, तो इधर हो गया VL। लेट्स सपोज दोनों के बीच में फाई एंगल है वो इन दोनों की रिजल्टेंट के बीच में है वो, रिजल्टेंट का VR के साथ एंगल है वो फाई है। तो क्या होगा कि V इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू VR J ऑपरेटर VL सो ये हो गया IR प्लस JIXL। सो यहाँ पे J ऑपरेटर क्यों आया, क्योंकि ये जो फर्स्ट है इससे इसका एंगल देखा जाता है तो फर्स्ट VR है, VR से ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये इसमें J ऑपरेटर का मल्टीप्लाई हो गया। VR होता है वो IR होता है, VL है वो IXL। अब डायरेक्शन इसके अंदर हमने बता दी कि J ऑपरेटर लगा दिया, तो VL को है वो IXL लिख सकते हैं। तो ये हो गया V। नाउ अब इसके अंदर अगर हम बात करें वो है Z, तो Z यहाँ पे होगा R प्लस J ऑपरेटर XL। वो कैसे कि यहाँ पे I कॉमन ले लिया मैंने, R प्लस J ऑपरेटर XL। तो ये है वो इम्पीडेंस हो गई, इम्पीडेंस ये है, इम्पीडेंस है ये होती है कि दोनों का कंबाइंड, ये जो ये सर्किट है इन दोनों का कंबाइंड जो रेजिस्टेंस है वो इम्पीडेंस उसको बोलते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू रेजिस्टेंस, तो ये पूरा है वो रेजिस्टेंस हो गया। सो यहाँ से क्या हो जाएगा कि Z इज इक्वल टू है R प्लस J ऑपरेटर XL। तो इसको हम लिख सकते हैं R प्लस J ऑपरेटर
ओमेगा एल, ये है इम्पीडेंस। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं जेड का, बिकॉज जे ऑपरेटर है मतलब डायरेक्शन है इनकी, तो इनका है वो 90 डिग्री पे है, तो इनका स्क्वायर रूट हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर है आई, इधर है वी आर, इधर है वी एल, इन दोनों के बीच में वी एल और वी आर के बीच में जो फेज डिफरेंस है आई और वी एल के बीच में, सो करंट है वो करंट इसी डायरेक्शन में रहेगी। और वोल्टेज है वो हम देखेंगे कि इसका और इसका कंबाइंड है वो इधर आएगा। तो ये वोल्टेज है इस करंट से, इन दोनों का कंबाइंड वोल्टेज है वो यहाँ पे आएगा। तो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, मेरे को कंबाइंड वो वोल्टेज मिल गया। सो ये जो V और V एंड I के बीच में जो एंगल है उसे बोलेंगे हम फाई। तो वापस वही, ये है VL और ये है VR। तो यहाँ से tan फाई कितना हो जाएगा, tan फाई इजिकल टू VL अपॉन VR। इनका मैग्नीट्यूड है वो इसके अंदर रखना है। अब अगर इनका मैग्नीट्यूड रखूँगा मैं तो VL होगा I XL ओमेगा L हो गया, VR हो गया IR। तो tan फाई इजिकल टू हो गया, I से I कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा L अपॉन R। सो फाई ये वो हो गया tan इनवर्स ओमेगा L बाई R। ये हो गया LR सर्किट सीरीज। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सीरीज CR सर्किट की। सीरीज CR सर्किट, तो इसके अंदर एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड, ये हो गया कैपेसिटर और ये हो गया रेजिस्टर। इसकी क्रॉस VR है और इसके क्रॉस VC है। अब हमें पता है CR सर्किट के अंदर जो करंट है वो लीड करती है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। सो हम फेजर डायग्राम बनाते हैं, उसके अंदर सपोज करता हूँ कि करंट है वो +X डायरेक्शन के अंदर है, और जो वोल्टेज है, फिर वोल्टेज है उसकी बात करते हैं। तो वोल्टेज है I की डायरेक्शन में होगा VR, तो VR सेम डायरेक्शन में हो गया। और लेग करता है VC, तो ये हो गया इधर 90 डिग्री पीछे। अब इस
वी आर और वी सी का कंबाइंड वी है, इधर आएगा और वी आर से फाई एंगल बनाता है मान लो। ओके, सो जो इक्वेशन होगी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी कि वी नेट है वो इक्वल टू हो जाएगा वी आर। अब अगर मैं जे ऑपरेटर लगाऊं तो जे ऑपरेटर तो एंटी क्लॉकवाइज शो करता है। सो मैंने जे ऑपरेटर लगाया, वी सी लगाया, तो क्या होगा कि ये तो डायरेक्शन वी सी की इधर की होगी। अगर इसके जैसे फर्स्ट होता है उसके रेफरेंस में सेकंड देखते हैं ना, तो अगर जे वी सी की डायरेक्शन है, ये जो मैंने लिखा है इसकी वी आर के हिसाब से देखें तो इसकी डायरेक्शन तो इधर आनी चाहिए, बट मेरे को इसके जस्ट अपोजिट चाहिए, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा। सो v इज इक्वल टू वी आर माइनस जे ऑपरेटर वी सी। फिर यहाँ से v इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर माइनस जे ऑपरेटर वी सी क्या होता है आई एक्स सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या हो गया आर माइनस जे ऑपरेटर एक्स सी को मैं लिख देता हूँ 1/ओमेगा ओमेगा सी। सो ये है, ये हो गई इम्पिडेंस। ये होगी इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस जेड इज इक्वल टू हो गया आर माइनस जे ऑपरेटर 1/ओमेगा सी। आर माइनस जे ऑपरेटर 1/ओमेगा सी। फिर इसको हम इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड इम्पिडेंस का वो हो जाएगा अंडर रूट, बिकॉज दोनों 90 डिग्री पे आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी स्क्वायर। बिकॉज मैं इसका पूरे का स्क्वायर करूँगा, पूरे का स्क्वायर करूँगा तो जे ऑपरेटर की वैल्यू कितनी होती है -1 का रूट। ओके, सो ये इतना लिखना है मेरे को, और 1/ओमेगा सी। तो ये इसका स्क्वायर होगा तो वो है जो प्लस का हो जाएगा। सो इसको कम नहीं करते, आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी स्क्वायर। ये अगर स्क्वायर होगा तो -1। सो एक्चुअल में इसको काउंट ही नहीं करते, जे ऑपरेटर तो सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए यूज होता है। अदरवाइज क्या है कि आर की डायरेक्शन ये है, एक्स सी की डायरेक्शन ये है, तो दोनों का पाइथागोरस हो गया। सो ये हो गया। फिर इसके अंदर अगर फेज है वो कितनी होगी वी और आई के बीच। सो इधर है आई, इधर है वी आर, इधर है वी सी, ये है 5 फेज डिफरेंस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। सो ये हो गया tan phi इज इक्वल टू, ये तो हो गया वी आर, ये हो गया वी सी। सो वी सी बाई वी आर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है। सो फाई इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स वी सी बाई वी आर क्या होता है, आई एक्स सी बाई आई आर। तो आई से आई कैंसिल, एक्स सी बाई आर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स सी क्या होता है 1/ओमेगा सी आर या ओमेगा आर सी। तो ये हो गया सी आर सर्किट। फिर इम्पोर्टेंट लास्ट जो सर्किट है वो है एल सी आर सर्किट। सो ये है सीरीज एल सी आर सर्किट। सीरीज एल सी आर सर्किट। तो इसके अंदर क्या होगा, इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा, रेजिस्टर होगा, एक साइनसॉइडल वेरिंग वोल्टेज से अटैच होगा। इसके अक्रॉस वी एल आएगा, इसके अक्रॉस वी सी आएगा और इसके अक्रॉस वी आर आएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो वो अगर बात करें कि करंट की मैं डायरेक्शन मानता हूँ एक्स डायरेक्शन में प्लस एक्स में, तो फिर जो इंडक्टर है वी आर भी इसी डायरेक्शन में आएगा प्लस एक्स। इंडक्टर है वो, इंडक्टर का वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है और जो कैपेसिटर उसका लेग करता है। सो होगा क्या कि सपोज वी एल है वो मान लो कि वी सी से ज़्यादा है। सो वी एल को मैं ज़्यादा मान लेता हूँ वी सी से, तो इधर रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट है वो वी एल माइनस वी सी इधर, और इधर हो गया वी आर, और इन दोनों के बीच में जो है वो वी आ जाएगा, वो इन तीनों का रिजल्टेंट हो जाएगा वी एल माइनस वी सी। और ये जो फाई है ये फेज हो जाएगी। तो एक बार मैं अच्छे से राइट कर देता हूँ इसको कि इधर है वी आर प्लस एक्स डायरेक्शन में मैंने एज्यूम किया कि एक्स एल है वो ज़्यादा है एक्स सी से, तो क्या होगा वी एल ज़्यादा होगा वी सी से। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया वी एल माइनस वी सी। अगर वी एल ज़्यादा है तो मैं इसको सेम डायरेक्शन में सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ वी सी से। सो मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट है वो आया ऐसे कुछ यहाँ पे, तो उसको मैं बोल देता हूँ v। अब इधर ही i की डायरेक्शन है, सो i और रिजल्टेंट v के बीच में लेट्स सपोज फाई एंगल बन रहा है। सो ये हो जाएगा v और v एंड i के बीच में जो फेज का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा। सो अगर मैंने
एक्स सी से ज़्यादा एज्यूम किया है तो वी एल है वो वी सी से ज़्यादा होगा, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, v इज इक्वल टू वी आर प्लस जे ऑपरेटर वी एल माइनस वी सी, एंटी क्लॉकवाइज है 90 डिग्री, तो जे ऑपरेटर लग गया वी एल माइनस वी सी। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू वी आर की जगह मैं लिख देता हूँ सपोज आई आर लिख दिया मैंने, जे आई एक्स एल लिख दिया माइनस आई एक्स सी लिख दिया। यहाँ से मैं आई को कॉमन ले लेता हूँ, पीछे बचा आर प्लस जे ऑपरेटर एक्स एल हो गया माइनस जे ऑपरेटर एक्स सी। सो ये है, ये जो है ये हो गया इम्पीडेंस, ये हो गई इम्पीडेंस। ये होगी इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस जेड है उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम, वो लिखेंगे आर स्क्वायर अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल ओमेगा एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। एंड जो फिर v एंड i के बीच में जो एंगल है फाई, वो कैसे होगा कि इधर है वी आर, इधर है वी एल माइनस वी सी, ये फाई, तो ये क्या हो गया वी एल माइनस वी सी और ये हो गया वी आर। तो यहाँ से क्या लिखूंगा, टेन फाई इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी अपॉन आर, इनका मैग्नीट्यूड वी एल माइनस वी सी अपॉन आर। तो टेन फाई इज इक्वल टू हो गया वी एल माइनस वी सी अपॉन आर। तो टेन फाई इज इक्वल टू हो गया आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन आर, इसका मैग्नीट्यूड। तो टेन फाई हो गया एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। तो फाई हो गया टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। तो ये हो गया फाई इन LCR सर्किट। नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं कि हमने ये एज्यूम किया था कि जनरली केसेस के अंदर ये होता है कि एक्स एल है वो एक्स सी से ज़्यादा है, तो वी एल है वो वी सी से हमने ज़्यादा माना, तभी हमने लिखा वी एल माइनस वी सी। ठीक है, इस एजम्पशन पे हम चल रहे हैं। तो इस एजम्पशन से जेड है वो क्या हुआ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ये हुआ जेड। अब यहाँ पे सपोज अगर ये नहीं हो कि मान लो सेकंड सिचुएशन है वो है मान लो कि एक्स एल
इज इक्वल टू एक्स सी है, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी है, तो वी एल इज इक्वल टू हो गया वी सी, और वी एल माइनस वी सी हो गया वो 0 हो गया। तो यहाँ पे जेड है वो आर के इक्वल हो गया, जेड का जो मैग्नीट्यूड है वो आर के इक्वल हो गया, जेड का मैग्नीट्यूड आर के इक्वल हो गया। तो क्या हुआ कि एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी है, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी है, तो ये है ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी, तो यहाँ से ओमेगा हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1/LC। इस ओमेगा को फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज करते हैं तो 4π² f² इज इक्वल टू 1/LC। तो यहाँ से f इज इक्वल टू हो जाता है 1/2π√LC। तो ये वो फ्रीक्वेंसी होगी जब XC है वो XL के बराबर होगा, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। ये रेजोनेंस की कंडीशन है जब XL है वो XC के बराबर होता है, तो इसको लीव, ये कंडीशन है वो रेजोनेंस की है, XL इज इक्वल टू XC एंड इम्पीडेंस इज इक्वल टू R। सो करंट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अगर मेरे को आई नॉट निकालना है तो मैं V नॉट अपॉन R कर दूंगा डायरेक्ट, अदरवाइज क्या करते हैं कि जेड का मॉड्यूलस रहता है, यहाँ पे जेड का मॉड्यूलस है वो R की इक्वल है। सो ये कंडीशन है रेजोनेंस की। तो इसके अंदर ये जो फ्रीक्वेंसी इसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो एल दे दिया, मान लो कुछ 2 हेनरी, कैपेसिटेंस दे दी मान लो 2 फेराडे, सो 2 × 2 4 का रूट 2, सो ये 1/4π हो गया रेजोनेंस। तो ऐसे करके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है वो याद रखना है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है जब XL है XC के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो हो जाएगी 2π√LC। पूरे पे अंडर नहीं है, 2π बाहर है और LC पे रूट है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC √LC। Now come back to situation of XL is more than XC। तो यहाँ से क्या होगा, इम्पीडेंस है वो हो जाएगी √R² प्लस XL माइनस XC², और XL ज़्यादा है तो XL है वो लीड करता है करंट से, तो जो नेट है वो I और I एंड V के बीच में एंगल फाई है वो कितना होगा, तो वो हो गया tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC/R का मैग्नीट्यूड। लेट्स सपोज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t है, तो करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो ये हमें पता है लीड करता है वोल्टेज, सो I इज इक्वल टू हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा t, ये लीड करता है तो फाई है वो सब्सट्रैक्ट होगा,
ये हो गया करंट का एक्सप्रेशन। और यहाँ पे आई नॉट है वो क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। पीक करंट है वो पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस होगी। अब नेक्स्ट कंडीशन है उसके अंदर देखते हैं, वो है अगर एक्सी एक्सएल से ज़्यादा होगा तो क्या होगा। तो इम्पीडेंस है वो हम लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल। बाकी केसेस के अंदर हम कर रहे थे एक्स एल माइनस एक्स सी, यहाँ पे हो गया एक्स सी माइनस एक्स एल। और यहाँ पे क्या है, एक्स सी ज़्यादा है तो एक्स सी के अंदर क्या है, करंट लीड करती है। कैपेसिटर के केस में करंट लीड करती है। जैसे सपोज वोल्टेज का एक्सप्रेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी, एंड वी एंड आई के बीच में जो एंगल है वो टेन फाई है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर, इसका मैग्नीट्यूड। बाकी केसेस के अंदर एक्स एल ज़्यादा है एक्स सी से, उसके अंदर क्या था एक्स एल माइनस एक्स सी, यहाँ पे एक्स सी माइनस जो ज़्यादा है उसको पहले। सो वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, करंट है वो लीड कर रही है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी सी वो वी एल से ज़्यादा आ रहा है, तो क्या होगा, आई का एक्सप्रेशन क्या होगा, आई है वो लीड कर रही है, आई लीड कर रही है बाई एन एंगल फाई, तो इसमें ऐड कर देंगे। एंड यहाँ पे आई नॉट क्या है वो वी नॉट बाई जेड। पीक करंट है वो पीक वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस।